हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द स्टडी फॉर जगमोहन में मैं जगमोहन यादव स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट जो कि 2020-21 का पेश हो चुका है। इसमें देखेंगे इस बार बजट की थीम क्या थी, इस बार शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा दिया गया, कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, पुरानी योजनाओं के लिए कितना बजट दिया गया है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। उससे पहले हम दोस्तों बात करेंगे बजट का इतिहास क्या है। बजट जो है बूजे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ब्रिटिश वित्त मंत्री 1773 में रॉबर्ट वालपोल ने ब्रिटेन का जो वित्त वर्ष का लेखा जोखा लेके एक चमड़े के थैले में लेके गए थे। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का जो गौरव प्राप्त है वो मोरारजी देसाई को प्राप्त है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। और ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्य दिवस के अवसर पर बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पी चिदम्बरम ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया है। बजट शब्द का जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट शब्द के नाम से नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से वर्णन किया गया है। स्वतंत्र भारत का बजट जो है R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था और गणतंत्र भारत का बजट पेश करने का गौरव जॉन मथाई को प्राप्त है। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने का गौरव पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को प्राप्त है। उसके बाद पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने का गौरव वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को प्राप्त हुआ है, जो कि इन्होंने सबसे लंबी स्पीच दी है। इसका भी एक रिकॉर्ड है, तकरीबन 2.25 घंटे तक इन्होंने स्पीच दी है। इस प्रकार उन्होंने बजट पेश किया, 45 पृष्ठ का था। तो देखते हैं दोस्तों बजट में क्या क्या है। सन 1999 के पहले बजट जो है समय जो था शाम 5 बजे प्रस्तुत होता था, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। और पहले 1921 की अकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1924 में आम बजट को रेल बजट से रेल बजट को अलग किया गया था। फिर पुनः 2016-17 के वित्त वर्ष में रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। और पहले 2016 के पहले जो है बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पे प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 के वित्त वर्ष से यह फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाने लगा। इस प्रकार यह बजट का कुछ इतिहास रहा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं केंद्रीय बजट 2020-21 का जो पेश हो चुका है। तो इस बार बजट की थीम क्या थी दोस्तों? इस बार बजट की थीम थी महत्वाकांक्षी भारत। महत्वाकांक्षी भारत, सबके लिए आर्थिक विकास, हमारा संरक्षण और समाज होगा। महत्वाकांक्षी भारत, सबके लिए आर्थिक विकास, हमारा संरक्षण समाज होगा। दूसरा जो है भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो भारत का विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश जो है 2014 से 19 के बीच 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे पहले 2009 से 2014 के बीच में यह 190 अमेरिकी मिलियन डॉलर था। जीएसटी के माध्यम से 2 वर्षों में लगभग 60 लाख नए करदाता जुड़े हैं। दूध, मांस, मछली, फल, सब्जी समेत जो खराब होने वाले जो उत्पाद हैं उनको त्वरित ढुलाई एवं आसान मार्केटिंग के लिए बजट में जो है 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया। एक किसान रेल और एक कृषि उड़ान नाम की 2 योजनाओं को जो है मंजूरी देगी है, घोषणा की गई है। पीपी, ताकि किसानों की जो है जो खराब होने वाली वस्तु, जो जल्दी खराब हो जाते हैं उत्पाद, उनको जल्दी से ज़्यादा दिनों तक मार्केट में रोका जा सके और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। पीपीपी मॉडल के आधार पर 5 नए स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 5 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। एक 2025 तक
भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य जो है सरकार का है। इसके लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक स्लोगन भी दिया गया है। 15वें वित्त आयोग को जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत नेट के जरिए 1 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। भारत नेट का जो एक योजना है सरकार की, उसके माध्यम से 1 लाख गांवों को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट में 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जल्द ही 150 ट्रेनें पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर शुरू होंगी। जैसे तेजस ट्रेन जो चल रहे हैं उसी के तर्ज पर और कई ट्रेनें चलाई जाएगी। सरकार ने यह निर्णय लिया है। 550 जो रेलवे स्टेशन है उनको वाईफाई शुरू किया जाएगा। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू की जाएगी। उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डे पुनर्विकसित किए जाएंगे। सरकार की एक उड़ान योजना है, उसके तहत 100 हवाई अड्डे पुनर्विकसित किए जाएंगे। रांची में एक अगला पॉइंट है, रांची में एक जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। रांची में जो कि झारखंड में एक जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। 5 पुरास्थलों का विकास किया जाएगा। ये हैं राखीगढ़ हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर असम, धौलावीरा गुजरात, आदिचनलूर तमिलनाडु। अगला पॉइंट है वर्ष 2025 तक मवेशियों के खुर और मुंह में जो होने वाली बीमारी है ब्रुसिलोसिस जो है, ब्रुसिलोसिस नामक जो बीमारी है, और भेड़ बकरियों में होने वाले रोग पेस्टेपेटिस रूमिनेंट नामक जो बीमारी है उसको 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। अगला पॉइंट है 2025 तक दूध का उत्पादन 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तकरीबन 108 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। मत्स्य उत्पादन 2022